practice, you always keep finding the particular way कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, दिमाग को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना. We don't have a proper road map to practice and even we don't know how to do practice. कैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनके पास ना तो ज़्यादा टाइम होता है और ना ही प्रॉपर चीज़ें होती हैं, ना ही उतनी सारी चीज़ें होती, फैसिलिटीज़ होती हैं प्रैक्टिस करने की. सो आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग कि मैं कैसे प्रैक्टिस किया करती थी. एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. दोस्तों, आपका टाइम ना लेते हुए, ओके, एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी. तो देन उस टाइम पे क्या था कि मेरे पास नोटबुक हुआ करती थी एंड आई हैड अ पेन. ओके, आई यूज्ड टू हैव अ पेन एंड नोटबुक. तो मैं क्या करती थी, उसमें मैं 2 लाइंस खींच लेती थी, जस्ट लाइक ऐसे. पार्टीशन का लिए एक पेज है, उस पे 2 लाइंस खींच के 3 पार्टीशन कर लिए. नाउ आपको जैसे कि जो भी टेंस प्रैक्टिस करना है, ओके, जैसे मैं क्या करती थी, जैसे कि एक दिन में सिंपल टेंस, सिंपल मीन्स कि इंडेफिनेट टेंस, दूसरे दिन में कंटिन्यूस टेंस, फिर तीसरे दिन में परफेक्ट और चौथे दिन में परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग का, स्टेट ऑफ एक्शन का और स्टेट ऑफ पोजीशन का, तीनों में इसी तरह प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि कोई भी टेंस होता है उसके जस्ट लाइक ऐसे. पार्टीशन का लिए एक पेज है, उस पे 2 लाइंस खींच के 3 पार्टीशन कर लिए. नाउ आपको जैसे कि जो भी टेंस प्रैक्टिस करना है, ओके, जैसे मैं क्या करती थी, जैसे कि एक दिन में सिंपल टेंस, सिंपल मीन्स कि इंडेफिनेट टेंस, दूसरे दिन में कंटिन्यूस टेंस, फिर तीसरे दिन में परफेक्ट और चौथे दिन में परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग का, स्टेट ऑफ एक्शन का और स्टेट ऑफ पोजीशन का, तीनों में इसी तरह प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि कोई भी टेंस होता है उसके 3 कंडीशन होती है, एक होता है प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर. तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे. तो लेट मी शो यू कि कैसे प्रैक्टिस करनी है. पहला सेंटेंस प्रेजेंट का बनाओ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ. दूसरा पास्ट में मैंने इंग्लिश बोली. तीसरा फ्यूचर में मैं इंग्लिश बोलूंगी. मैं खाना खाती हूँ, मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना खा लिया और मैं खाना खाऊंगी. मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जाऊंगी. वह रोती है, वह रोई, वह रोएगी. इस तरह से. तो इसी तरह से जैसे पहले प्रेजेंट में कर लिया, आई स्पीक इंग्लिश. रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको. आप रिटन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए सेंटेंसेस को फॉर्म करना आसान हो जाएगा. आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश और आई विल स्पीक इंग्लिश. ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रैंक वाटर. ओके, ये पास्ट का रूल क्या होता है, हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. ही ड्रैंक वाटर, ही विल ड्रिंक वाटर. फ्यूचर में शी प्लेस खो खो, वह खो खो खेलती है. शी प्लेड खो खो, उसने खो खो खेला. शी विल प्ले खो खो, वह खो खो खेलेगी. ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव के जितने सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हो आप कर सकते हैं. ठीक है, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं किचन साफ करती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, मैं बुक रीड करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं स्टोरीज सुनाती हूँ. ठीक है, और मैं बच्चों को मारती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. कितनी तरह के टेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसका तीनों फॉर्म में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. देन उसके बाद में नेगेटिव में, नेगेटिव के रोल एकदम सिंपल होते हैं. ठीक है, अगर आपका सिंगुलर है तो आपको डज नॉट यूज करना है, और अगर आपका प्लूरल है तो आपको यू, दे जैसे हैं तो वहां पे आपको डू का यूज करना है, डोंट का. जैसे कि यू डोंट टीच, तुम पढ़ाते नहीं हो. यू डिडंट टीच, तुमने नहीं पढ़ाया. यू विल टीच. ठीक है, तुम पढ़ाओगे. बाय द वे यहाँ पे होना चाहिए था यू विल नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ाओगे. रानी डजंट कुक फूड, रानी खाना नहीं बनाती है. रानी डिडंट कुक फूड, रानी ने खाना नहीं बनाया. रानी विल नॉट कुक फूड, रानी खाना नहीं बनाएगी. दे डोंट स्कोल्ड मी, वह मुझे डांटती नहीं है. दे डिडंट स्कोल्ड मी, उन्होंने मुझे नहीं डांटा. दे विल नॉट स्कोल्ड मी, वे मुझे नहीं डांटेंगे. और इन द सेम वे हमारा इंटेरोगेटिव हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेम वैसे इजी तीनों फॉर्म में हम करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में. पहला है डू वी रीड बुक्स, क्या हम बुक्स पढ़ते हैं.
डू वी रीड बुक्स, क्या हम बुक्स पढ़ते हैं? डिड वी रीड बुक्स, क्या हमने किताब पढ़ी? ठीक है। शैल वी रीड बुक्स, क्या हम किताब पढ़ेंगे? डोंट माई सिस्टर्स गो टू स्कूल, क्या मेरी सिस्टर्स स्कूल नहीं जाती हैं? देखो अब हमने यहाँ पे डो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का ही है, पर ये इंटेरोगेटिव का ही है, पर ये पॉजिटिव है, और ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। डोंट माई सिस्टर्स गो टू स्कूल, क्या मेरी सिस्टर्स स्कूल नहीं जाती हैं? डिडंट माई सिस्टर्स गो टू स्कूल, क्या मेरी सिस्टर स्कूल नहीं गई? और वॉन्ट माई सिस्टर गो टू स्कूल, क्या मेरी सिस्टर्स स्कूल नहीं जाएंगी? उसके बाद वाई लगा के, WH वर्ड्स लगा के हम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि वाई डू दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं? वाई डिड दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर क्यों हंसे? वाई विल दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर क्यों हंसेंगे? इसी तरह व्हेन डू दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर कब हंसते हैं? व्हेन डिड दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर कब हंसे? और व्हेन विल दे लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर कब हंसेंगे? इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप इस तरह पहले लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने लिख कर ही प्रैक्टिस शुरू की थी, और क्योंकि टेंसेस जो होते हैं उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख के जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा, और उसके बाद में आप इनका रिप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन भी, जो एक तो मैंने पहले ही बनाई हुई है वीडियो, ठीक है, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, विद होम डू आई स्पीक इंग्लिश, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और एक इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि ही ड्रिंक्स वाटर, या फिर इसको ले लेते हैं, ही ड्रिंक वाटर, ही डिडंट ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर, ओके, व्हाई डिड ही ड्रिंक वाटर, व्हेन डिड ही ड्रिंक वाटर, विद होम डिड ही ड्रिंक वाटर, ऐसे प्रैक्टिस करो। ऐसे ही फ्यूचर में भी, ही विल ड्रिंक वाटर, he will not drink water, will he drink water, why will he drink water, when will he drink water, with whom will he drink water, ठीक है, why will he not drink water, won't he drink water। कितना प्रैक्टिस करना चाहोगे आप उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के। फिर भी आप कहते हो कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये तरीका चुन लेते हो प्रैक्टिस करने का, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, शुड का आ जाए, जैसे कि एक आप प्रेजेंट का ले लो, एक पास्ट का ले लो, कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुडंट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, यू शुड रीड बुक्स, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, यू शुडंट हैव रेड बुक्स, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए थे। इस तरह से जो भी टेंस पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते हो उसके तीनों फॉर्म एक साथ में प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर साथ में। आप कंटिन्यूस भी करते हो तो इसी तरह से करो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप परफेक्ट करते हो तो सेम इसी तरह से करो। फिर आप कहोगे कि हमें कोई समझाता नहीं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, वे आपके सामने है, प्रैक्टिस आपको करनी है। और जब आपके एक बार टेंसेस में आप सेंटेंसेस को एकदम अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के बोलने लग जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करना, या जो भी आपने जो मतलब डेली रूटीन है, पास्ट डेली रूटीन, प्रेजेंट डेली रूटीन, या फिर फ्यूचर प्लान्स जो भी हैं आपके, उसको बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग और हैविंग कॉन्वर्सेशन विद अदर्स। सो आई होप कि मेरा जो आइडिया है, जो मेरा वे है, ये आपको समझ आ गया हो प्रैक्टिस करने का। और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड जस्ट obsess yourself only in English, immerse yourself only into learning English. Okay friends, bye bye.